भगवान जी की आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की आचार्य समय सागर जी महाराज जी की तादात्म्य संबंध क्या कहलाता है। तादात्म्य संबंध के बारे में आचार्य भगवंत दृष्टांत दे रहे हैं। आपके शरीर में घाव है और उसके ऊपर धूल आकर चिपक गई। इन दोनों में कितना अंतर है। घाव तो शरीर के साथ तादात्म्य को लिए हुए है और धूल ऊपर ऊपर चिपकी है। धूल तो फूंक मार दो तो उड़ जाती है, लेकिन घाव को फूंकने से उड़ जाता है क्या? नहीं, कुछ नहीं होता। हाँ, बहुत दिनों में चीर फाड़ करके ठीक कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। चीरा फाड़ी करते समय आंखों में पानी क्यों आता है? तादात्म्य होने से। 2 महीने तक घाव वैसा का वैसा पीड़ादायक रहता है, लेकिन धूल तो तुरंत उड़ जाती है। इसी प्रकार से हमारा भी तादात्म्य संबंध शरीर के साथ बना हुआ है। थोड़ा शरीर में होता है तो आत्मा आकुल व्याकुल होने लगती। इतना ही नहीं, ये तो शरीर को छोड़ दो, शरीर आश्रित और लोगों को तकलीफ होती है तो कैसा होने लगता है, समझ गए ना। इसी प्रकार से तादात्म्य संबंध होता है। थोड़ा बहुत पानी भोजन ढंग से ना मिले तो मन संकल्प विकल्प में आ जाता है। और उपवास कर लो और ज़्यादा उपवास कर लो पर पल सी गायब होने लगती है। ऐसा लगता ही नहीं कि आत्मा है शरीर में कि नहीं है। समझ आ रहा है ना। हाँ, ये तादात्म्य संबंध है। कौन संबंध है? तादात्म्य संबंध होने से इस प्रकार का होता है। ध्यान के द्वारा मोक्ष। किसके द्वारा? समोषण में बैठे बैठे भी भगवान को मोक्ष नहीं होता, उन्हें भी योग निरोध करना पड़ता है। अर्थात समोषण छोड़ करके मन वचन कायिक रूप की क्रियाओं को रोकना पड़ता है। बिना ध्यान के कभी किसी को मोक्ष नहीं हुआ, दिगंबर जैन मत अनुसार। बाकी तो अन्य जगह झाड़ू लगाते भी हो गया, समझ गए ना, और कुछ करते हुए भी हो गया, पर ध्यान के बिना मोक्ष जैन दर्शन में, वो भी दिगंबर जैन में स्वीकार है ही नहीं और संभव ही नहीं है। बिना ध्यान के कर्मों की निर्जरा हो जाना। कड़ाव में आपने पूड़ी डाल दी, पूड़ी वह कच्ची है, तेल उबल रहा है, पानी के कारण वह नीचे चली जाती है। गरम तेल की तपन से पानी जल जाता है। जब पूरा पानी जल जाता है तब वह तेल के ऊपर तैरने लगती है। पक जाने पर वह पूरी ऊपर आ जाती है। अब उसे ज़्यादा देर तक तैराओगे तो जल जाएगी, अतः होशियार रहना आवश्यक है। आप उसका रंग देखते रहते हैं कि पूरी लाल ना हो जाए। अंत में पूरी को कड़ाव में से निकाल लेते हैं। इस प्रकार ज्ञानी जीव तप के द्वारा कर्मों के सारे सत्य को जला देता है। द्वितीय शुक्ल ध्यान के द्वारा इसी ढंग से कर्म निकलते हैं। जब पानी का अंश जल जाता है या सूख जाता है तो उसे जली हुई पूरी नहीं किंतु तली हुई पूरी कहते हैं। यह पानी के अंश को निकालने की प्रक्रिया है। शुक्ल ध्यान के द्वारा ऐसी आंच दी जाती है कि सारे के सारे कर्म निकल जाते हैं। जब तक जलांश नहीं जलता तब तक उसे पक्की रसोई नहीं कहते। 2 प्रकार की रसोई होती है, कच्ची और दूसरी पक्की। कच्ची का मतलब कच्चा है क्या? नहीं, हम तो यह समझते हैं कि जो तली हुई है वह पक्की रसोई है और जिसमें पानी रहता है वह पकी हुई है, लेकिन जलांश होने से कच्ची रसोई है। सब्जी दाल भात आदि पकी हुई होने पर भी कच्ची रसोई कहलाती है, तो उसमें पानी। शुक्ल ध्यान के द्वारा पक्की रसोई बनती है, फलता वह 13वें गुण स्थान में चला जाता है।
सब लोग देखते रह जाते हैं कि हमें भी यह सौभाग्य मिल जाए तो लगाओ ध्यान, बहुत कठिन है। सुनिए, जो लोई होती है उसको पूरी बनाते हैं, पूरी बनाने के बाद उसको गरम तेल कढ़ाई में डालते हैं, तो उसमें पानी होने की वजह से पूरी कहाँ चली जाती है, कढ़ाई में तेल में नीचे पहुंच जाती है। जैसी वह छुन छुन होकर के वह पकती है, उसका पानी पूरा का पूरा सूख जाता, जल जाता है, तो पूरी कहाँ जाती है, ऊपर, और उसको निकाल दिया जाता है। इसी प्रकार से ध्यान की अग्नि में, द्वितीय शुक्ल ध्यान में क्या होता है, ऐसे मुनिराज कर्म की निर्जरा करते हैं और बाहर 500 धनुषों पर तीर्थंकर पहुँच जाया करते हैं। फिर बाद में पूरा अंश समाप्त हो जाता है तो कहाँ पहुँच जाते हैं, 3 लोक के अग्रभाग में जाकर के विराजमान हो जाया करते हैं। समझ गए ना। अभी अपन सब कौन सी रसोई हैं, कच्ची रसोई हैं, पक्की रसोई बनने का प्रयास करो। समझ गए ना, कर्मों को पकाने का प्रयास करो। और किसके माध्यम से पकते हैं, जैसे भोजन आग के माध्यम से पकता है, वैसे कर्म ध्यान रूपी अग्नि से पकते हैं। समझ गए, ध्यान की अग्नि जलाना ही पड़ती है कर्मों की नजरा के लिए। ध्यान अग्नि से नष्ट कर प्रथम पाप परिताप, कुंथुनाथ पुरुषार्थ से बने न अपने आप। ध्यान की अग्नि से सबसे पहले घातिया कर्मों को नष्ट किया जाता है। ध्यान किए बिना कभी किसी को मोक्ष नहीं होता। ध्यान दो, ध्यान से सुनो, ये ध्यान की बात है। ध्यान के बिना कभी किसी को केवल ज्ञान नहीं हुआ और ध्यान के बिना कभी किसी को मोक्ष नहीं हुआ। इसलिए ध्यान का अवश्य अभ्यास करो। मेरी बात ध्यान से सुनो, तभी आप ध्यान लगा पाओगे। और जब ध्यान लगाओगे तो ध्यान की अग्नि से घातीय कर्म नष्ट हो जाएंगे, केवल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। बाद में अघातीय कर्म भी योग निरोध ध्यान के माध्यम से, चतुर्थ ध्यान से समाप्त हो जाएंगे और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ध्यान से सुना, ध्यान लगाए बिना मुक्ति की प्राप्ति संभव नहीं है। समझ आ गया। हाँ, सम्यक आत्म पुरुषार्थ, कर्मोदय में हर्ष विषाद नहीं। सबसे अच्छा और सही आत्म पुरुषार्थ यही है कि कर्म के उदय में गाफिल नहीं होना, पुण्य के उदय में खुश नहीं होना और पाप के उदय में दुखी नहीं होना, प्रशंसा करे तो खुश नहीं होना, निंदा करे तो दुखी नहीं होना, संयोग वियोग में सुख दुख नहीं मनाना। यही सम्यक आत्म पुरुषार्थ है। इसी से आत्मा का कल्याण होने वाला है। हवा का झोंका लगने पर सरोवर में लहरें आती हैं। हवा का झोंका लगने पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठंडी हवा आती ना कभी कभी, यह निमित्त नैमित्तिक कार्य है। वह हवा निमित्त बन जाती है और लहरें समुद्र में उठ जाती हैं और रोंगटे शरीर में खड़े हो जाते हैं। यह निमित्त नैमित्तिक कार्य। हवा का झोंका आए और रोंगटे खड़े ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। दुख का संवेदन ना हो, यह संभव ही नहीं हो सकता। क्योंकि कर्मों का जो फल है वह कर्म फल चेतना है, वह कभी छूट नहीं सकती। कर्म फल चेतना संवेदनात्मक है। कर्म के उदय में संवेदन होने के उपरांत भी जो हर्ष विचार नहीं करता, यह सम्यक आत्म पुरुषार्थ है। ज्ञानी जीव संकल्प विकल्पों से दूर रहता है। सुनिए, जब पाप कर्म का उदय आता है, निश्चित रूप से अंदर हमें महसूस होता है, किसी न किसी प्रकार की पीड़ा अंदर होती है। उसमें दुखी नहीं होना, पीड़ा तो हो रही पर दुखी नहीं होना। और पुण्य के उदय में कुछ अच्छी चीज उपलब्ध होती है, उसमें खुश नहीं होना। बस यही आत्म पुरुषार्थ माना जाता है। ऐसा नहीं कि कर्म का उदय और हमें महसूस भी ना हो, महसूस तो होता है। नहीं ऐसा में आपको जैसे भूख लग रही है तो महसूस तो होगी, समझ गए ना। दुखी नहीं होना। और कुछ अच्छी चीज मिल रही है तो महसूस तो होगी, क्योंकि पाप पुण्य का उदय है तो महसूस तो होगा, संवेदन में तो आएगा। लेकिन बहिर दुखी सुअचेतना,
बाहरी सुख दुख के प्रति अचेतन, मतलब उसमें अपनी उपयोग मत ले जाओ। कर्म फल चेतना भी जीवों को मिल रही है, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना तरस जीवों के पास दोनों है। स्थावरः कर्म फल चेतना चेतनते, त्रसः कर्म फल कर्म चेतना चेतनते, केवलिनः ज्ञान चेतना चेतनते। केवल भगवान ज्ञान चेतना का अनुभव कर रहे हैं। स्थावर जीव कर्म फल को भोग रहे हैं मात्र। स्थावर जीव कर्म कर भी रहे हैं, कर्म चेतना को भी भोग रहे हैं, उसके साथ साथ कर्म फल चेतना को भी भोग रहे हैं। नारकी कर्म फल चेतन थे, नारकी मात्र कर्म फल को भोगता है, वहाँ कर नहीं सकता कोई अच्छा कर्म। और आप लोग कर्म फल चेतना का भी अनुभव कर रहे हो और कर्म चेतना का भी अनुभव कर रहे हो, समझ गए। और केवल भगवान केवल ज्ञान चेतना, समझ आ गए। हाँ, कुछ लोग कहते महाराज हम लोग जो है ना हर्ष विषाद नहीं करेंगे तो हम लोग ज्ञान चेतना का अनुभव करने लगेंगे, नहीं कर सकते। कर्म और कर्म फल चेतना का ही अनुभव होगा, उसमें हर्ष विषाद नहीं होगा। बस अनुभव तो होगा कर्म चेतना का और कर्म फल का ही होगा अनुभव तो। हाँ, उसके ज्ञान के माध्यम से हम उसमें हर्ष विषाद नहीं करें ऐसा पुरुषार्थ कर सकते, इससे हम ज्ञान चेतना नहीं कह सकते, क्योंकि पंचास्तिका में स्पष्ट लिखा है केवलिनः ज्ञान चेतन थे, ज्ञान चेतना का अनुभव करते। समझ गए आप लोग। अच्छा, एक प्रश्न आप लोग से पूछते हैं, कितने कर्म होते हैं? 8 कर्म होते। कौन कौन से? ज्ञान अवर्णी आदि, ठीक है ना। अभी आपके पास कितने कर्म हैं? 8 कर्म। आप लोग कितने कर्मों का अनुभव कर रहे हैं अभी? 8 का कर रहा है, कोई 7 का कर रहा है, कोई 8 का कर रहा है, 7 का कर रहे हैं। कौन सा नहीं कर रहे आप? कौन से एक का नहीं कर रहे आप? क्यों, आप मनुष्य में नहीं हो क्या? अनुभव तो आप बंधे हो कि नहीं बंधे हो मनुष्य में? अनुभव हो रहा है आपको कि नहीं हो रहा है? तब बताओ कितने कर्म का अनुभव हो रहा है? 8 कर्म का। मोहिनी का कैसे हो रहा है आपको अनुभव? बताओ, मोहिनी का अनुभव कैसे हो रहा है आपको? क्या क्या चाहिए? वो तो चालू है, अनुभव क्या हो रहा है आपको? अनुभव बताओ ना। तो होता क्या आपको राग से? हाँ हो तो तुम्हें होता क्या? अनुभव तुम्हें क्या होता है उसमें? मैंने कब का आकर्षण नहीं होता है, होता क्या है फिर आपको उसमें? अच्छा लगता है आपको? अच्छा, तो कैसा अनुभव हो गया वो? मोहिनी का कैसा होगा? अच्छा तो साता का काम है और बुरा असाता का काम है। मोहिनी का कैसे अनुभव हुआ? चलो, नाम कर्म का कैसे अनुभव होता है बताओ। चलो, शरीर कैसे अनुभव होता है आपको? शरीर में अच्छा लगता कि बुरा लगता? अच्छा लगता कि बुरा लगता? तो अच्छा लगना तो साता हो गया, बुरा लगना तो असाता हो गया। गोत्र का बताओ। चलो, गोत्र का कैसे अनुभव होता है? उच्च गोत्र हो तो अच्छा लगता है, नीच गोत्र है तो बुरा लगता है, तो फिर तो साता साता हो गया। कौन से कर्म का अनुभव होता है? आप मनुष्य आयु में हो, आयु कर्म देख लो आप मनुष्य आयु में, अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? अच्छा लगा साता हो गया, ये वेदनी कर्म हो गया। बोलो ना, कौन सा कर्म? मात्र एक ही कर्म का अनुभव होता है। किसका होता है? धवला जी ग्रंथ में लिखा है वेदनी च्यो वेदनी, मात्र वेदनी कर्म का ही अनुभव होता और कोई कर्म का अनुभव नहीं होता।
तुमने राग किया सो अच्छा लगा, देश किया सो बुरा लगा। अनुभव तो अच्छा और बुरा हुआ ना। जो अच्छा हुआ सो, हाँ, जो बुरा हुआ तो मात्र एक ही कर्म का अनुभव होता है। कौन से कर्म का? आप मत बोलना 7 का होता है या 8 का होता है, समझ गए? कितने कर्मों का अनुभव होता है? वेदनीय चिव वेदनी, मात्र वेदनी कर्म का ही अनुभव होता है और किसी कर्म का अनुभव नहीं होता। इससे तो कहा है कर्म के उदय में हर्ष विषाद नहीं करना। क्या नहीं करना? हाँ, अच्छा बुरा नहीं। अब कौन से कर्म, ये तो नहीं लिखा कि 7 नहीं, कोई भी कर्म का उदय हो उसमें क्या नहीं करना? हर्ष विषाद नहीं करना। ये आत्मपुरुषार्थ कर लो, आप वेदन से बच जाओगे और कर्मबंध से बच जाओगे। मात्र वेदनी के अलावा किसी भी कर्म का अनुभव नहीं होता। समझ गए? अब दूसरा प्रश्न पूछे, आपको सुख कौन से कर्म के नष्ट होने पर मिलता है? मोहिनी से सम्यक्त होता है। 8 गुण देख लो ना भगवान की। और वेदनी कहने लगी। एक पकड़ लिया तो वही पकड़ के बोलोगे क्या? वेदनी तो वेदनी वेदनी। अरे कुछ दिमाग तो लगाओ कम से कम, कैसा है कैसा नहीं। अभी कह रहे मोहिनी का, मोहिनी के नष्ट होने पर क्या होता है? आप पर मोहिनी का काम क्या है पहले ये बताओ। मोहिनी का काम है दर्शन और चरित्र गुण का घात करना। तो दर्शन हो गया, चरित्र होगा, सुख कहां से आया? अनंत दर्शन किससे प्राप्त होता है? कौन से कर्म के नष्ट होने से? फिर ऐसा कोई भी पर्टिकुलर कर्म नहीं है जिससे सुख मिलता है, जिसके नष्ट होने पर सुख मिलता है। ऐसा कोई पर्टिकुलर कर्म नहीं है। 8 कर्मों के नष्ट होने पर सुख प्राप्त होता है। या योग पाप कर्म के नष्ट होने पर सुख। पाप कर्म कौन से? घातीय। इसलिए अनंत सुख कब मिलता है? जब घातीय कर्म नष्ट हो जाते हैं। समझ गए ना? हाँ, ये तो मैंने बंटवारा कर दिया है। चेतन चंद्रोदय आचार्य ने ग्रंथ लिखा, कौन सा? उसमें स्पष्ट कहा है ज्ञान तो मात्र थर्मामीटर है सुख का संवेदन कराने के लिए। समझ आ रहा ना? ज्ञान से सुख नहीं होता। ज्ञान से सुख होता तो निगोदिया को भी होता। वो संवेदन मात्र कराने वाला है। इसे सुख किसी कर्म के, एक कर्म के नष्ट होने सुख नहीं मिलता। चलिए आगे चलें। 2 बातें आपको नहीं मिल गई ना सुनने को? हाँ चलिए। ज्ञान में ज्ञेय प्रतिबिंबित होते हैं, प्रविष्ट नहीं होते। ज्ञान में ज्ञेय पदार्थ अंदर नहीं घुसते, मात्र झलकते हैं या प्रतिबिंबित होते हैं। जैसे दर्पण में कोई चीज घुसती नहीं है, सामने दिखाई भर देती। समझ गए? यदि ज्ञान में ये सारे ज्ञेय पदार्थ भर जाएं तो ज्ञान तो इतना बोझल हो जाए इसकी कोई सीमा नहीं। तीनों लोग उसमें आ जाएंगे तो क्या करोगे? दर्पण का स्वभाव है दिखाना। दर्पण के सामने कोई वस्तु रखने पर वह रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्या वह दर्पण में घुस जाती है? दर्पण के अंदर प्रवेश करती है क्या? दर्पण में जो पदार्थ दिख रहा है वह दर्पण में घुसता नहीं, किंतु रिफ्लेक्टेड हो जाता है। यह रिफ्लेक्शन तब तक रहता है जब तक पदार्थ दर्पण के सामने रहता है। वह हट जाता है और दूसरा पदार्थ आ जाता है तो यह पुनः रिफ्लेक्टेड हो जाता है। इस प्रकार पदार्थों की मालाएं एक के बाद एक रिफ्लेक्टेड होती चली जाती हैं। पदार्थ दर्पण को फोड़ नहीं सकता। आंखें बंद करने के उपरांत भी दर्पण में तो वही झलकती रहती। बाहर से आप आंखें बंद कर सकते, लेकिन ज्ञान के दर्पण में जो गिया का झलक रहा है उसका क्या करोगे? आंखें बंद कर ली पर बम्बई दिख रही है, दिल्ली दिख रही है, हाँ, उसका आकार तो झलक रहा कि नहीं झलक रहा? कोई विशेष वस्तु दिख रही है, फिर क्या करोगे उसको? नोट दिख रहा है, दुकान दिख रहा है, फिर घबराते क्यों हो? उसका क्या करोगे? घबराते क्यों? आने दो, उससे कुछ होने वाला तो नहीं है। दर्पण में पदार्थ के प्रतिबिंब की भांति ज्ञान में ज्ञेयकार रूप से पदार्थ झलकते हैं,
किंतु ज्ञान में ज्ञेय प्रविष्ट नहीं होता, अंदर नहीं जाता। इतना घबराते क्यों हो? बस इसमें हर्ष कर लेते हो, सो कर्म मान लेते हो। भाई कोई पदार्थ ज्ञान में आता है, समझ में तो प्रविष्ट तो करता नहीं। बोलो आप लोग क्या करते हो? परिचित जब हृदय में चिपक जाता है तो सचित्त परिग्रह बन जाता है। परिचित चिपका और परिग्रह बन गया, मेरा, ये मेरा हो गया। परिचित हुआ नहीं और मेरा हो गया, और मेरा हुआ मम इदम अभिप्राय मात्रम व परिग्रह, ये मेरा है ऐसा भाव ही तो परिग्रह है। वो वहाँ है, तुम यहाँ हो, पर चित्त में आगे चिपक गया और निकल नहीं रहा। मेरा मेरा मेरा, उसको कुछ हुआ, हाँ तूफान आ जाता है। बोलो होता कि नहीं होता है? जब तक शादी नहीं हुई थी ना तुम उन्हें जानते थे ना वो तुम्हें जानते थे। गलत कह रहे सही कह रहे? अब शादी हो गई तो अब दो पैर वहाँ है, दो पैर की चिंता है। दो पैर घर में, दो दुकान में है। कुछ हुआ तो हाँ, ये परिचित ही चित्त में चिपक गया, तो क्या बन गया? ये परिग्रह। समझ गए ना? हाँ, ये ऐसे होता है। ऐसे तीन लोग है? ज्ञान में झलक रहा, झलकने दो। जब तक परिचित नहीं होगा चित्त में चिपकेगा नहीं तो कोई कुछ नहीं हो गया। कोरोना काल में कितने लोग चले गए, पर आपको गिनती किनकी रही? जो पारोला के थे, रिलेशन में थे। बाकी टीवी भी देखते जा रहे हो, खाना भी खा जा रहे हो। लेकिन परिचित हुआ तो आज तो भैया भोजन नहीं किया गया। अरे हमारा बढ़िया मित्र था, बड़ी सहेली थी, अरे हमारा तो खास रिश्तेदार था, अंत समय देख भी नहीं पाए। हुआ कि नहीं विकल्प? कब हुआ? परिचित होने से, उसे परिग्रह मान लेने से, वह मेरा था, अपना था, तभी दुख हुआ। बोलो सही है ना? चलिए अब 5 मिनट बचा है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुरूप कार्य। स्वयं हमने बोला था द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार कार्य होते हैं। कुछ दोष समय को लेकर उत्पन्न हो जाते हैं, समय आने पर वह दोष समाप्त भी हो जाते हैं। कुश्ती लड़ते हैं तो सर्वप्रथम कुश्ती लड़ने वाले दोनों आपस में हाथ मिलाते, फिर ताल ठोकते। देखा आपने? नहीं देखा? फिर मैदान की माटी लेकर एक दूसरे के हाथ में लगाते। कुश्ती लड़ते या क्या करते हैं? कबड्डी खेलते हैं, कुछ भी खेलते, कुश्ती लड़ते हैं, हाथ मिलाएंगे, फिर मिट्टी लेंगे तो अपने से हाथ में करते हैं और ताल भी ठोकते हैं। फिर कुश्ती चालू कर देते हैं। पहले तालीम दी जाती है, तब मैदान में आते हैं, एक दूसरे कहा जाता है। ऐसे प्रतिदिन अखाड़े में तो कुश्ती चलती रहती है, लेकिन जब मैदान में आ जाते हैं तो एक साथ जमीन को बिना हाथ लगाए 3-4 गुलाटे ले लेते हैं। कुश्ती में अपनी अपनी चुस्ती दिखाते हैं। यह भी एक रंगमंच है, उसमें ऐसी प्रस्तुति होती रहती है, वहाँ उनका खून तो दमकता ही रहता है। इस प्रकार मोक्ष मार्ग में आने के उपरांत हाँ भैया आ जाइए, लगाइए दाव। कर्म तो कभी दाव लगाता नहीं, इसलिए विजय तो अपनी ही है। कर्म तो कभी दाव लगाता नहीं है। दाव कौन लगाएंगे? कर्मों से कुश्ती करना ना अपन को। हाँ, हम द्रव्य क्षेत्र काल भाव को परिवर्तन कर देंगे तो वह क्या दाव लगाएगा? अपनी दाव तो क्या है? ज्ञान परख है। वह स्तविक संक्रमण के माध्यम से ऐसा गुलाटा लेता है कि देखते ही रह जाते, अपने आप संक्रमण हो जाता है कर्मों में, स्तविक संक्रमण। ऐसे हजारों वर्ष तक, पूर्व कोटि वर्ष तक कर्मों से डरे बिना हाथ दिखाते हुए चले जाते हैं मुनि महाराज। किसी प्रकार की चिंता नहीं, क्योंकि चिंता अज्ञान की परिणति है। ज्ञान होने पर क्या चिंता? फिर तो रंग चढ़ जाता है, जैसा रंग मिलता है वैसा चढ़ जाता है। अतः सोच समझकर द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देखकर कार्य करना चाहिए। समझ गए ना? हाँ, जैसा द्रव्य क्षेत्र काल आपको मिल गया वैसे कर्मों को के साथ कुश्ती करना शुरू कर दो। अभी आपके पास मनुष्य पर्याय है ना, निरोगी काया है,
सारी चीज़ें भी आपकी अच्छी हैं, उपवास भी कर सकते हो, व्रत नियम भी पाल सकते हो। ये सब कर्मों के साथ कुश्ती करने का समय है। क्या करने का समय है? हाँ, पर बुढ़ापे में कुछ नहीं कर पाओगे, जो करेगा कर्म ही करेगा। बुढ़ापे में इंद्रियां काम नहीं करती हैं, मन साथ नहीं देता है, हाथ पैर चलते नहीं हैं, रमेश चंद जी सुनाई देता नहीं है, मशीन लगाना पड़ती है, फिर क्या करेंगे? तो गड़बड़ी हो जाती है। इसलिए अभी द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देखकर कार्य करते रहना चाहिए। और पंचम काल है, ज़्यादा भी नहीं दिखाना चाहिए, वरना कर्म की निजरा की जगह शरीर की निजरा हो जाए। गए थे कर्म की निजरा करने और इतने उपवास कर ले गए, काया की निजरा हो गई, फिर कैसे करोगे? इसी द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देखकर ही कार्य करना चाहिए, क्योंकि कौन सा काल है अभी? पंचम काल है, समझ गए ना? इसका नाम क्या है? दुखमा काल। इसमें दुख ही मिलेगा, क्योंकि दुख की माँ है। और दुख की माँ क्या पैदा करेगी? दुख। बोलो ना, दुख की माँ क्या पैदा करेगी? दुख। तो आज पंचम काल में क्या मिलने वाला है अपन को? दुख। इसलिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देखकर कार्य करो, समझ गए? उसके अनुरूप ही कर्म पकते हैं और अपना फल देते हैं। ज्ञान तथा कर्म फल में अंतर। ज्ञान में और कर्म फल में क्या अंतर है तो सुन लो। आप बाहर बैठे हो, गर्मी का समय हो, ठीक है ना? अभी जो वर्तमान चल रही ना, आपकी पसीना टपक रहा है, तेज धूप हो तो बदन गर्म हो जाता है। बदन गर्म होने का मतलब क्या? बुखार आ गया? नहीं, यह तो बाहर की गर्म वातावरण का प्रभाव है। अतः बाहर से आया है। बुखार के लक्षण अलग होते हैं और बाहरी गर्मी के लक्षण अलग होते हैं। इसका ज्ञान नहीं होने के कारण उसे बुखार मान लेता है। यदि वह स्वयं समझता है तो दोनों में भेद करता है। यदि बुखार होता है तो समझता है कि यह कर्म का फल मुझ पर टूट रहा है। कर्म फल का अर्थ केवल रिफ्लेक्शन है। कर्म फल को अपना स्वभाव मानना अज्ञान है, और ज्ञान तथा कर्म फल के बीच अंतर समझना ज्ञान है। दोनों के लक्षणों के आधार पर दोनों में अंतर समझना आवश्यक है, अन्यथा दुख ही दुख है। देखो, गर्मी की धूप से आप आए ज्येष्ठ मास में तो शरीर तप रहा है, आपने क्या मान लिया? मुझे बुखार आ गया। जबकि अंदर का टेम्परेचर का प्रभाव नहीं है, किसके प्रभाव है? बाहर के टेम्परेचर का प्रभाव है। इसी प्रकार से कर्म फल जो हमें मिल रहा है वह कर्म का फल है। किसका फल है? कर्म का फल है। उसमें हम हर्षवशात करेंगे और उसी को हम स्वभाव मान के बैठ जाएंगे तो दुखी हो जाएंगे। स्वभाव मान इंद्र जी है, ऐसा मान के बैठ जाएंगे तो दुखी हो जाएंगे। तो कर्म का उदय है, इसलिए ऐसा हो रहा है। जैसे बाहर से आए इसलिए गर्म शरीर हुआ है, बुखार नहीं है हमारे अंदर। और बुखार मानोगे तो दुखी हो जाओगे, लेट जाओगे। इसी प्रकार से कर्म का उदय एक कर्म का रिफ्लेक्शन है, ये मान के चलो। ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। कर्म का उदय है, आया है तो चला जाएगा, 2 दिन का मेहमान है, आया है तो चला जाएगा। ऐसा विचार करोगे कभी दुखी नहीं होगे कर्म के उदय में, समझ गए? हाँ, मेहमान तो मेहमान है, मेहमान जाने के लिए ही आते हैं। मेहमान किसके लिए आते हैं? जाने के लिए। समझ जाना है सारा। सुख भी मेहमान है तो दुख भी मेहमान है, तो सुख भी मेहमान है। सुख आया है तो जाएगा, दुख आया है तो जाएगा। मेहमान कितने दिन ठहरेगा? इसलिए मेहमान को जो मांग रहा देते जाओ शांति से, विकल्प मत करो। समझ आ रहा है आपको कि नहीं? हाँ, वो तो जाने के लिए आया है। इसी दुख आया है तो शांति रखो, और सुख आया है तो शांति रखो, क्योंकि ये मेहमान क्या हैं? चले जाएंगे। समझ गए आप लोग कि नहीं? हाँ, एक दादाजी हैं, दूसरे लाला जी हैं। कौन है? दादाजी और लाला जी। लाला जी समझते हैं आप? जमाई राजा। और दादाजी समझते हो? हाँ, अब दोनों आए। अच्छा बताओ, दादाजी की ज़्यादा सेवा करते हो कि लाला जी की ज़्यादा? ख्याल किसका ज़्यादा रखना पड़ता है?
बोलो ना भाई, लाला जी का रखना पड़ता है। जबकि लाला जी लेके जाते हैं और दादाजी देके जाते हैं। उनको नाम है लाला जी, लाओ लाओ जी, और दादाजी देव देव जी। समझ गए ना। लेकिन आपको किसकी सेवा ज़्यादा करते हो? हाँ, ऐसे ही दुख लेके जाता है और सुख देखे जाता है। सुख को दादाजी जैसे रखो और दुख को लाला जी जैसे रखो, हमेशा सुखी रहो। समझ गए। दुख कौन है? लाला जी। लाला जी के सामने मत बोलना लेकिन। और सुख कौन है? दादाजी। हैं दोनों मेहमान, लेकिन दादाजी दे के जाएंगे और लाला जी लेके जाएंगे। पर ज़्यादा ख्याल किसका रखना पड़ता है? हाँ, और वो क्या कहते, पुनः पधारियो लाला जी, फिर से आइए। आपने कभी दुख से कहा हे दुख लाला फिर से आना? कहा आपने? हाँ, दुख लाला जी हैं। सुन रहे हो ना अजित जी? हाँ, लाला जी खोज में लगे हो ना। तो कौन है वो समझ में आ रहा है आपको कि नहीं? दुख है। ऐसा मान के चलोगे कभी दुखी नहीं होगे। ये तो मेहमान है, आएंगे और सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, अनुकूलता भी आएगी, प्रतिकूलता भी आएगी। ये तो संसार का नियम, प्रकृति का नियम है। दोनों क्या है? मेहमान हैं। क्योंकि हमेशा साता नहीं रहता और हमेशा असाता नहीं रहता, अंतर मुहूर्त में इनका परिवर्तन होता रहता है। समझ गए आप लोग कि नहीं? इसलिए दुख में गाफिल नहीं हो और सुख में होकर मग्न न भूलें, दुख में कभी न घबरावें। बस 2 लाइन बहुत है, ज़्यादा वो पढ़ने की मतलब नहीं है। 2 लाइन जीवन उतर गई सारा। बी लाइन की भी 2 लाइन, 1 लाइन पर आ जाएंगे। ये 2 लाइन पर्याप्त हो जाती है। कौन सी लाइन? सुख में होकर मग्न न भूलें। क्योंकि ये साधना का उदय आया है, पुण्य का उदय आया है, दादाजी आए। और दुख का उदय आया है तो कौन आए हैं? लाला जी आए हैं। अभी तो लेके जाए हैं कुछ ना कुछ, टीका भी करने पड़े बाद में, और 4 बातें सुना के भी जाएंगे कि ससुराल में ऐसा नहीं मिला, वैसा नहीं मिला, बहू को वहाँ परेशान भी करेंगे। सब हो सकता है बेटी को। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? पर आपको सहनशीलता रखना पड़ेगी, क्योंकि कौन है वो? लाला जी हैं। और दादाजी को जैसो खेले सो, दादाजी कुछ नहीं, ठीक है, रमेश दादा कुछ भी लेके चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। समझ गए ना। क्योंकि कौन है? दादाजी। पर लाला जी के साथ गड़बड़ नहीं करना, ऐसे ही दुख के समय गाफिल नहीं होना। समझ आ रहा है आपकी नहीं? हाँ, इन सबको मेहमान मान के चलो। यही आचार्य भगवंत कह रहे हैं, ज्ञान तथा कर्म फल में अंतर। ज्ञान अपना है और कर्म फल बाहर से आया है। जैसे बुखार अपना होना अलग है, धूप में शरीर का ताप होना अलग है। ये बाहर का ताप है, ये मान के चलो, अंदर का नहीं। वो जैसे आप शांति से बैठोगे, वह धूप चली जाएगी, आपका एक शरीर ठंडा हो जाएगा। अपने अंदर का मान लिया तो दुखी हो गए, बुखार आ गया, बुखार आ गया। बुखार नहीं है। कभी कभी लू लग जाती ना, लू, तो उसमें ऐसे लगता है जैसे बुखार लग गया हो। नहीं, अच्छी ठंडे पानी से लू उतार दो, कपड़े के माध्यम से 10 मिनट में पट्टा खड़ा हो जाता है। समझ आ रहा है? ऐसी कर्म का उदय है। बाहर के टेम्परेचर से, अंदर के टेम्परेचर में गड़बड़ी नहीं आई, बाहर से हो रहा है ये सब। ऐसे ज्ञानी सोचता है ये सब कर्म का उदय है, अंदर कुछ नहीं हो रहा है, अंदर हमारे परिणाम ज्ञान चेतना, ऐसा सोच कर चले, हर्ष विषाद ना करें, काम बन जाएगा। समझ आ गया? बोलो ना महाराज जी, अभी तो बहुत अच्छा लग रहा, जब कर्म का उदय आता तब समझ में आता है ना, तब समझ में आता है। उस समय यदि आप वो रख लो कि ये तो बाहर बाहर की चीज़ें हैं, इसका आत्मा से कोई लेना देना नहीं है, ये पौधगल हैं, ये पौधगल में अपना फल दे करके चले जाएंगे, ऐसा भाव उस समय आ जाए तो आदमी गाफिल ना हो। देखो ना, कितनी भी बड़ी घटना हो, 8 दिन के बाद नॉर्मल हो जाती है। 8-10 दिन के बाद क्या हो जाती है? नॉर्मल हो जाती है वो घटना। क्यों? फीका पड़ता है, समय बीतता है, तो समय बीतता है तो उपयोग वहाँ से हटता जाता है और फिर वही हो जाता है।
कोई घटना घटती, 2 दिन तो भोजन नहीं होता लोगों के, भोजन पाए नहीं करता, दुखी होता, ये होता वो होता, पर बाद में सब हो जाता। कर्म आया था, छटता चला जाता है, उसका प्रभाव कम होता जाता है, होता जाता है, और 12 दिन के बाद पूरा खत्म हो जाता, 13 दिन को विधान हो जाता है। गलत कह रहे सही कह रहे, बोलो ना। ये सब ऐसे ही होता है, ये नॉर्मलिटी होती चली जाती, फॉर्मेलिटी निभती चलती होती है, होना भी चाहिए। ऐसे कर्म के साथ मान लो, किसके साथ मान लो? कर्म के साथ। ये तो आया और आया है, जाने के लिए आया है। सुख आया है तो जाने के लिए, दुख आया है तो पक्का, महाराज जी आए हैं तो ये भी मान लो। और क्या, जो आया है वो किसके लिए? जाने के लिए आया, तो दुख ही नहीं होगा। और जब ये सोचते नहीं नहीं जाने के लिए नहीं आए, तो फिर क्या होगा? अच्छा, आप किसके लिए आए हो दुनिया में? फिर क्यों नहीं जा रहे? और जाने में इतना दुख क्यों? जब जाना है तो इतना दुख क्यों, और इतना सारा अंबार क्यों? हाँ, राजा रंग फकीर, जो आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, चाहे राजा हो, चाहे गरीब हो, चाहे साधु हो, जो आया है संसार में सो वो जाएगा, ये नियति है। इसी ज्ञान तथा कर्म फल के अंतर को समझने का प्रयास करो। निश्चित रूप से आप कर्मिक उदय में काफिल नहीं होंगे, समता बना करके उस समय को टालने का प्रयास करेंगे। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय।